गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 24 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। वेयर फोर नंबर्स ए बी सी डी आर गिवन आर इन जी पी। तो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25, लेट ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी में दैट मीन्स कॉमन रेशो इक्वल होना चाहिए। रेशो कॉमन रेशो निकालते हैं बी अपॉन ए, दैट शुड बी इक्वल टू सी अपॉन बी एंड शुड बी इक्वल टू डी अपॉन सी। ना यहाँ से क्या करते हैं, अब फर्स्ट टू को लेते हैं। जब फर्स्ट टू लेंगे तो क्या होगा, बी इंटू बी दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट टू में से लेते हैं तो सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट को लेते हैं तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये 3 इक्वेशन आ गई। नाउ टू प्रूव जो हमने प्रूव करना है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। तो यहाँ से राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। राइट हैंड साइड लेंगे और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। नाउ ए बी प्लस बी सी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 बी सी इज इक्वल टू ए डी, देन बी सी इज इक्वल टू ए डी यूज कर रहे हैं हम इक्वेशन 3 का, प्लस सी डी होल स्क्वायर। यहां लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज किया हमने। बी सी की वैल्यू जो है ए डी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेक्स्ट ए बी प्लस, दोनों में डी कॉमन है, डी कॉमन लेते हैं। देन डी कॉमन लेने के बाद क्या आ गया, ए प्लस सी दैट इज होल स्क्वायर। ये इसलिए किया कि हमने हमारे पास 2 टर्म बन जाए, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका पूरा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए बी डी इंटू ए प्लस सी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या, दैट इज डी का भी स्क्वायर करेंगे, ए प्लस सी का भी होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ओपन करते हैं इसको भी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डी, और ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर बी डी, प्लस ए बी डी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बी सी डी हो जाएगा, प्लस अगेन डी स्क्वायर, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए इंटू सी प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहां पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। नाउ लेट्स सी बी डी गिवन है, बी डी हेयर द वैल्यू ऑफ बी डी इज सी स्क्वायर। तो बी डी की जगह क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहे हैं, प्लस यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सी इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया, बी डी की जगह सी, ठीक है, प्लस 2 ए सी एंड बी डी। नाउ देखते हैं ए सी क्या है, दैट इज बी स्क्वायर, एंड बी डी क्या है, दैट इज सी स्क्वायर। तो ए सी की जगह बी स्क्वायर लिखेंगे और बी डी की जगह सी स्क्वायर, ए सी की जगह बी स्क्वायर एंड ए डी की जगह दैट इज, अगेन देख लेते हैं,
ए सी की जगह बी स्क्वायर, ए सी की जगह बी स्क्वायर एंड बी डी की जगह क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 3 का ही यूज़ कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज़ किया यहाँ पर भी, प्लस अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 AC डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं 2A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, नाउ अगेन AC from equation 1 that is B square, तो B स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने अभी तक क्या किया, जो 3 इक्वेशन जीपी के से निकाली है उन इक्वेशंस का यूज़ किया है यहाँ पर। अगेन देखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, नाउ ये 2A स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को भी 2B स्क्वायर, इसी तरह बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर, अगेन इसको भी बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, जो 2 टाइम्स था उसको सिंगल सिंगल ऐड कर दिया यहाँ पर। अब ये सेम सी टर्म है, देखेंगे क्या करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर सी स्क्वायर को क्या करते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं हम, ए सी मल्टीप्लाई ए सी, और ए सी क्या है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस अगला बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट यहाँ पर अगेन देखते हैं कि क्या करना है हमने यहाँ क्या करना है, ये जो बी डी है, देखो एक बी डी स्क्वायर यहाँ है, एक बी डी स्क्वायर यहाँ है, एक बी डी स्क्वायर को चेंज करना है, कैसे, बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर बी डी मल्टीप्लाई बी डी दैट इज सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगेन हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज़ किया यहाँ पर। अब देखते हैं कि कॉमन, सबसे पहले वो टर्म लेते हैं जिनमें ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन यहाँ पर है, बाहर ले लेंगे, बी स्क्वायर रह गया, नाउ ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है तो सी स्क्वायर रह गया, अब डी स्क्वायर वाला यहाँ भी कॉमन है तो क्या रह जाएगा, डी स्क्वायर, नाउ प्लस अब वो टर्म लेनी जिसमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये वाली टर्म देखो, बी स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर क्या रहेगा, बी स्क्वायर, अगेन यहाँ से सी स्क्वायर रह जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन, और डी वाली भी होगी, ठीक है, जहाँ पर क्या हो, बी स्क्वायर कॉमन हो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया तो क्या आ गया हमारे पास, टी स्क्वायर, सेम टर्म रहनी चाहिए, ठीक है, प्लस नाउ सी स्क्वायर। अब जो टर्म्स रह गई हैं, पहली कौन सी टर्म रह गई है, दैट इज जिसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर रह गया हो, सेम आना चाहिए कि बी स्क्वायर अब क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर कॉमन आना चाहिए, यानी सी स्क्वायर बाहर कॉमन लेने पे बी स्क्वायर रहना चाहिए। ये टर्म ये 9 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टर्म मिसिंग है इसमें, कौन सी मिसिंग है, बी स्क्वायर ये वाली, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, देखो सी स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से इस टर्म से तो बी स्क्वायर रह गया, प्लस इस सी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया तो सी स्क्वायर रह गया, और सी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लिया तो डी स्क्वायर रह गया, तीनों में सेम कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर
अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सिमिलरली क्या, दैट इज आर एच एस, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट, क्योंकि ए बी सी जी पी में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन रेशो ले लेंगे सारी टर्म्स का। वहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएगी, 1 2 एंड 3। इन इक्वेशन का यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। Now question number 26. Thus insert two numbers between 3 and 81 so that resulting sequence is GP. हमने दो नंबर को इंसर्ट करना है 3 and 81 में। तो क्वेश्चन नंबर 26, let A1 and A2 are two numbers between 3 and 81. Now फर्स्ट नंबर 3, सेकेंड नंबर इंसर्ट कर रहे हैं हम A1 एंड A2, एंड लास्ट नंबर इज 81। 8 मीन्स जो 81 है दैट इज फोर्थ टर्म। और क्योंकि ये क्या कहा कि दो नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं कि ये जीपी में हो, जीपी में हो तो कॉमन रेशो इक्वल होगा, ठीक है। लेट आर बी द कॉमन रेशो। अगर आर कॉमन रेशो है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, दैट इज 3, एंड जो फोर्थ टर्म है दैट इज A4 इज गिवन इज इक्वल टू 84। और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज AR³ इज इक्वल टू 81, सॉरी 81, एंड A की वैल्यू दैट इज 3, R³ इज इक्वल टू 81, R³ इज इक्वल टू 81/3, R³ इज इक्वल टू 27, एंड R इज इक्वल टू R³ इज इक्वल टू 3 raised to power 3, R इज इक्वल टू 3। नाउ R की वैल्यू आ गई। नाउ दो टर्म्स को ले सकते हैं इंजर्ड। तो फर्स्ट A1 क्या है, सेकेंड टर्म है, एंड सेकेंड टर्म इज गिवन बाय AR, दैट इज 3 × 3 9, एंड A2 क्या है, दैट इज थर्ड टर्म, इट इज गिवन बाय AR² इक्वल टू 3 × 3 स्क्वायर, दैट इज 9 9 3 आर 27। तो ये दो नंबर्स है जिनको इंसर्ट करने पे जो हमारे पास 3 and 81 है, दैट विल बिकम द GP। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n such that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a n plus b raised to power n may be geometric mean between a and b। ये जो टर्म है ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो लेट्स सी, let a and b are two numbers, ये दो गिवन नंबर्स है, देन ज्योमेट्रिक मीन दैट इज गिवन बाय √AB। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन अगर हमने GP में लेना है तो दैट इज इक्वल टू √AB। नाउ ज्योमेट्रिक मीन ऑल्सो गिवन, दैट इज क्या गिवन है, A raised to power n plus 1 प्लस B raised to power n plus 1 डिवाइडेड बाय A raised to power n प्लस B raised to power n इज इक्वल टू √AB। अब स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, AN plus 1 प्लस B raised to power n plus 1 अपॉन A raised to power n प्लस B raised to power n स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। नाउ A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ भी यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, A raised to power n plus 1 प्लस B raised to power n plus 1 स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू A raised to power n प्लस B raised to power n होल स्क्वायर। A प्लस B होल स्क्वायर लगाते हैं, A स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर प्लस B एंड प्लस B स्क्वायर B raised to power n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू यहाँ पर भी A प्लस B का होल स्क्वायर, A² प्लस 2AB
प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हैं, स्क्वायर। जब भी स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगी, ए रेज्ड पावर 2n+2 प्लस 2a रेज्ड पावर n+1 b रेज्ड पावर n+1 प्लस b रेज्ड पावर 2n+2। ये दोनों पावर आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू ए बी इंटू ए रेज्ड पावर 2n, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गए, 2 रेज्ड पावर ए रेज्ड पावर n एंड b रेज्ड पावर n प्लस b रेज्ड पावर 2n। नेक्स्ट में a रेज्ड पावर 2n+2 प्लस 2 इंटू ए रेज्ड पावर n+1 b रेज्ड पावर n+1 प्लस b रेज्ड पावर 2n+2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज्ड पावर 2n+1, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा b प्लस यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 a इसको मल्टीप्लाई करेगा a रेज्ड पावर n+1 और b इसको मल्टीप्लाई करेगा तो b रेज्ड पावर n+1 प्लस नाउ ए बी इसको मल्टीप्लाई करेगा तो a तो ऐसा ही रहेगा साथ, ठीक है, b रेज्ड पावर 2n+1 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ ये 2a रेज्ड पावर n+1 b रेज्ड पावर n+1 एंड सेम टर्म्स है दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, a रेज्ड पावर 2n+2 प्लस b रेज्ड पावर 2n+2 इज इक्वल टू a रेज्ड पावर 2n+1 b प्लस a b रेज्ड पावर 2n+1। क्या करते हैं, ये जो पावर वाली है, ठीक है, जिसमें a रेज्ड पावर 2n+1 है, a वाली a की तरफ ले जाते हैं, b वाले को b की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर है a रेज्ड पावर 2n+2, a रेज्ड पावर 2n+2 माइनस उस तरफ से क्या आ गया, a रेज्ड पावर 2n+1 b इज इक्वल टू, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, a b रेज्ड पावर 2n+1, a b रेज्ड पावर 2n+1 और उस तरफ से यहाँ से दूसरी तरफ क्या आ गया, b रेज्ड पावर 2n+2, तो माइनस b रेज्ड पावर 2n+2। अब यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है, यहाँ पर a रेज्ड पावर 2n+1 कॉमन है, a रेज्ड पावर 2n+1 कॉमन, तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखो a रेज्ड पावर 2n+2 मीन्स a रेज्ड पावर 2n+1 तो दैट इज a। यहाँ से बाहर आने के बाद क्या रहेगा a, क्योंकि इसको हम इस तरह लिखते हैं a रेज्ड पावर 2n+1 और a रेज्ड पावर 2n+1 इंटू a, क्योंकि पावर इक्वल होगी तो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, अगर अलग अलग करना पावर को तो इस तरह, तो यहाँ पर a रह गया, यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया तो माइनस b। अगेन सेम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 2b रेज्ड पावर 2n+1 कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया a और यहाँ पर क्या रह जाएगा b। नाउ a b नीचे आकर ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। अगेन b रेज्ड पावर 2n+1 को इधर लेकर आते हैं, a रेज्ड पावर 2n+1 अपॉन b रेज्ड पावर 2n+1 दैट इज इक्वल टू 1। पावर सेम है तो एकदम से पावर ले लेते हैं, a अपॉन b रेज्ड पावर 2n+1 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो दैट इज इक्वल टू 1, यानी 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन b रेज्ड पावर 0, दैट मीन्स 2n+1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2n+1 is equal to 0 and 2n is equal to -1, n is equal to -1/2। तो लाइक दिस वी आई गॉट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू को फाइंड आउट करना था जब ज्योमेट्रिक मीन गिवन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, show that number are in the ratio, क्या रेशो में, 3 + 202 रेशो 3 - 202। तो ये दो गिवन नंबर है इस रेशो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों नंबर्स को हम क्या लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि टू जो गिवन नंबर है वो किस फॉर्म में है हमारे पास, बोथ गिवन नंबर्स
ए एंड बी ले लेते हैं. लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स. ठीक है. नाउ इसमें गिवन क्या है? द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स. दैट मीन्स sum of two number is equal to 6 time geometric mean. Sum of two number a plus b is equal to 6 time geometric mean under root a b. कि geometric mean दो numbers का क्या होता है? under root a b. now a plus b हमारे पास given है, that is equal to 6 under root a b. अब क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि हम इसका स्क्वायर क्या कर लें? कैंसिल कर लें. एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट ए बी स्क्वायर दैट इज ए बी. अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दो नंबर को अगर हमने फाइंड आउट करना है, सो वी नीड, क्या जरूरत होती है हमें? हमारे को जरूरत होती है ए प्लस बी और दो इक्वेशन की. तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग यूज़ करेंगे. एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ का प्रयोग करेंगे. इन एल्जेब्रा वी हैव स्टडीड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. ये जो है ये आप एल्जेब्रा में पढ़ चुके हैं. ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab बिकॉज वी हैव ए प्लस बी. अब ए माइनस बी को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो दो इक्वेशन आ जाएगी और उसको जब ऐड करेंगे तो बी बी कैंसिल होगा. ए यू विल गेट ए. नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. देखो यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36ab माइनस 4ab. देन a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 दैट इज 32ab. नाउ a माइनस बी को फाइंड आउट करते हैं. a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 32ab और इसको इस तरह भी लिखते हैं. a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 32 को हम कैसे लिखते हैं? 16 मल्टीप्लाई 2, 16 2 ज़ा 32 एंड 16 का अंडर रूट क्या होता है? दैट इज 4. 4 अंडर रूट 2 ए बी अंडर द रूट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेट सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो. ठीक है, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो. नाउ वी हैव टू इक्वेशन. एक इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी एंड सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 ए बी. ठीक है, यहाँ पर दैट इज b बिकॉज हेयर 4 माइनस बी ये आ गया. नाउ क्या करते हैं? एडिंग करते हैं. एडिंग 1 एंड 3. एडिंग 1 एंड 3. 1 एंड 3 को ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी. नाउ जब ऐड करेंगे तो दैट विल कैंसिल आउट एंड a प्लस ए दैट इज 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी कॉमन आ जाएगा. तो अंडर रूट ए बी और साथ में क्या देखो ऐड करना है तो 2b कॉमन है तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ रहेगा 3. ठीक है, और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी. नाउ 2 से 2 दैट विल कैंसिल आउट. a इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ए बी. ए की वैल्यू पहला नंबर तो आ गया हमारे पास a. नाउ सेकंड नंबर b को करते हैं. b कैसे आएगा? अब क्या करते हैं हम इसको इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 1 and 3. Subtracting equation 1 equation 3 from 1. Now 1 equation a plus b is equal to 6 a plus b is equal to 6 under root ab and 3 equation is a minus b is equal to 4 under root 2 under root ab.
सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज करेंगे. सो हियर वी गेट 2b इज इक्वल टू, अगेन अंडरूट ए बी भी कॉमन है और 2b कॉमन आएगा. 2 इंटू 3 माइनस 2 अंडरूट ए बी, एंड 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडरूट ए बी. हमारे को क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, द रेशो आर दिस. नाउ दोनों नंबर का रेशो फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स a रेशो b इज इक्वल टू, ए क्या नंबर है, 3 प्लस 2 अंडरूट ए बी, रेशो 3 माइनस 2 अंडरूट ए बी. तो ए बी एंड ए बी विल कैंसिल आउट. क्यों कैंसिल होगा, रेशो के लिए हम क्या लेते हैं, दिस फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर. जब ऊपर नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल. देयरफॉर रेशो ए रेशो बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडरूट 2 रेशो 3 माइनस 2 अंडरूट 2. So here are the result that we want to calculate. Now question number 29th भी क्या है, that is similar to the 28th. If a and g be the arithmetic mean and geometric mean. Now a arithmetic mean है and g क्या, that is the geometric mean respectively between two positive number. Prove that द नंबर्स आर, ये नंबर्स है, ये प्रूव करना हमने. ठीक है, अगेन सेम लेते हैं. लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, दैट नंबर्स आर टू पॉजिटिव नंबर्स. देन अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2 दैट इज इक्वल टू ए. अर्थमेटिक मीन लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम कि दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू ए. दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सेकंड क्या हो रहा है, जो ज्योमेट्रिक मीन है दैट इज जी, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय अंडरूट ए बी इज इक्वल टू जी. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज अंडरूट ए बी इज इक्वल टू जी. स्क्वायरिंग करते हैं, ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सेम रिलेशन जो अलजेब्रिक रिलेशन पिछले में हमने लिया था उसको ही लेते हैं. ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को. ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. Now a plus b is 2a, that means 2a whole square minus 4ab, that is equal to g square. Now a minus b whole square is equal to, that is 4a square minus 4g square. Again a minus b whole square is equal to 4 common है, that is a square minus जी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडरूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर. इसको आप अगेन क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडरूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स. नाउ ए प्लस बी वी हैव दिस एंड ए माइनस बी इज हेयर दिस वैल्यू. अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एडिंग करते हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2. नाउ a प्लस b इज इक्वल टू 2a, एंड हेयर a माइनस b इज इक्वल टू 2 अंडरूट a प्लस g इंटू a माइनस g. देन ऐड करना है, सो दैट विल कैंसिल आउट.
ए प्लस ए दैट इज 2a इज इक्वल टू 2 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी, a कैंसल एंड a इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। सो फर्स्ट नंबर तो आ गया। इस नंबर को कहाँ करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी, देखो a प्लस बी ये इक्वेशन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। नाउ वैल्यू ऑफ a इज दिस a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी प्लस b इज इक्वल टू 2a। नाउ दूसरी तरफ लेकर जाते हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ b फाइंड आउट करना है। b इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी एंड b इज इक्वल टू दैट इज 2a माइनस a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। सो a की वैल्यू आ गई एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास। दैट मीन्स a और b, देखो यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस बी एंड यहाँ सेकेंड नंबर क्या है a माइनस, तो ये प्लस माइनस दैट मीन्स नंबर्स आर a, उसके बाद एक में प्लस एक में माइनस, तो a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो ये ही हमने क्या करना था, प्रूव करना था यहाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टन कल्चर डबल एवरी आवर। तो हर घंटे में जो कल्चर में बैक्टीरिया है दैट इज डबल हो रहा है वो, ठीक है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर, ठीक है, 30th में लेट a इज इक्वल टू 30, ठीक है, बी द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, जो बैक्टीरिया ओरिजिनली है कल्चर में वो 30 है तो उसको फर्स्ट टर्म ले लिया। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डबल हो रहा है एवरी आवर, तो फर्स्ट और एक घंटे बाद क्या होगा, 60 हो जाएगा। 2 घंटे बाद क्या हो जाएगा वो, दैट इज 120 हो जाएगा, डबल हो रहा है। दैट मीन्स जो एक सीक्वेंस फॉर्म होगी दैट विल बी जीपी। तो यहाँ बोलेंगे बिकॉज the bacteria double itself in every hour, then sequence formed is in GP with कॉमन रेशो। तो उसका कॉमन रेशो क्या होगा, R इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो फर्स्ट में तो ये हो गया, सेकेंड आवर में 1 घंटे बाद वो डबल हो रहा है, यानी जो फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकेंड टर्म आएगी वो 1 आवर के बाद होगी, और जो थर्ड टर्म आएगी दैट विल बी ऑफ 2 आवर, ठीक है। दैट मीन्स अब हमारे से यहाँ पर क्या क्वेश्चन है पूछा कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। 2 घंटे बाद कौन सी टर्म आएगी, अभी जब स्टार्ट हो रहा है 30 फर्स्ट टर्म है, 1 घंटे बाद सेकेंड टर्म होगी, ठीक है। 2 घंटे बाद कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। वैसे ही 4 घंटे बाद कौन सी होगी, फिफ्थ टर्म होगी। एंड n आवर्स में कौन सी होगी, n+1 टर्म्स होगी। तो इसको एक्सप्लेन लेते हैं। देयरफॉर आफ्टर or therefore at the end of second hour sequence will have third term, and at the end of
fourth hour sequence will have fifth term, and after the end of nth hour sequence will have n प्लस 1th टर्म। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होगी, क्योंकि फर्स्ट प्रेजेंट में फर्स्ट टर्म जो 30 है दैट विल बी 0 टाइम है। आफ्टर 1 आवर सेकेंड टर्म आएगी, आफ्टर 2 आवर वो थर्ड टर्म आएगी। तो नाउ T3 और A3 इज इक्वल टू AR स्क्वेयर। नाउ AR स्क्वेयर दैट इज 30 इंटू 3 स्क्वेयर, because R is 2 square, so 2 2s are 4, 4 3s are 120. Then next after 4 hour we will get fifth term, AR raised to power 4, then 30 into R 2 raised to power 4, 2 raised to power 4 that is 16, 16 multiplied 30 that is 480, and after n hour there will be n plus 1 term, that is AR raised to power n, 30 into 2 raised to power n. So this is the required answer. Now next question number 31st, what will rupees 500 amount to in 10 years after a deposit in the bank which pays annual interest rate of 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी 500 और वो 10 टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रही है, दैट इज 10%। दैट मीन्स 10% किसका होगा, 500 का 10%, 500 इंटू 1 प्लस 1/10 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं ये आपने खुद करना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। जो फर्स्ट टर्म आएगी दैट विल बी 500 इंटू 1 प्लस 1/10, बिकॉज वो 10% से इंक्रीज कर रही है, तो दैट विल बी 500 इंटू 11/10 और इक्वल टू 500 इंटू 1.1 हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगा, ये और इसी का 10 इंक्रीज होगा, तो दैट इज 1.1, सो ऑन 1.1 10 टाइम्स हो जाएगा 10 ईयर में, तो दैट विल बी 500 इंटू 1.1 रेज पावर 10। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो ये दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यू, आई लेफ्ट इट, आई एम लेफ्टिंग दिस क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, आई एम लेटिंग इट टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, if arithmetic mean and geometric mean of roots of a quadratic equations are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। now हमने quadratic equation को obtain करना है। यहाँ arithmetic mean and geometric mean of roots of equation, अगर roots of equation क्या है that is 8 and 5, तो let us suppose root ले लेते हैं, एक root a है, दूसरा root क्या है that will be उसको हम क्या ले लेते हैं b। let question number 32, let a b are two roots of quadratic equation। अगर a एंड b दो रूट्स लेते हैं तो यहाँ पर गिवन क्या है, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स, इन दोनों का अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन कितना 8 and 5, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाय 2 दैट इज इक्वल टू कितना है वो 8, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। नाउ a प्लस b क्या, दैट इज द सम ऑफ द रूट आ गया यहाँ से। अगेन ज्योमेट्रिक मीन दैट इज ए बी इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर गिवन क्या है दैट इज 5, अगर स्क्वेयरिंग करते हैं ए बी इज इक्वल टू 25, इस इक्वेशन नंबर 2। नाउ अर्थमेटिक मीन से हमारे पास आ रहा है सम ऑफ रूट्स एंड ज्योमेट्रिक मीन से आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ अगर आपको याद होगा 10th क्लासेस में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
the quadratic equation equation is given by एक्स स्क्वेयर, अगर एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज ए प्लस बी, क्योंकि रूट्स क्या है, ए एंड बी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए इंटू बी, प्रोडक्ट की निकाला इसका, दैट इज 25 इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर सम अलजेब्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एंड बी ले लिए, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन 8 है, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8, फ्रॉम वेयर वी गेट द सम ऑफ द रूट, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन 5 है, तो अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 5, एंड फ्रॉम वेयर वी गॉट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट is equal to 0. So with this, the equation 9.3 is over.